सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने फर्स्ट रियल स्टोरी में अपने जीवन से जुड़ी एक ऐसे अनुभव का साझा किया था आप सभी से, जो वाकई में विस्मय कर देने वाली है। बहुत से ऐसे भक्त हैं बाबा जी के जिनको आज भी विश्वास नहीं होता कि बाबा जी सूक्ष्म रूप में आज भी जीवित हैं, और जो भी बाबा जी को सच्चे हृदय से मानता है, बाबा जी उसकी हर एक मुराद पूरी करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे मौसी या ससुर के लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल में भर्ती थे। महीनों उनका इलाज चला। इलाज के बाद भी उनकी तबीयत बिगड़ती गई और हालत इतनी ख़राब हो गई कि शरीर का हर एक पार्ट धीरे धीरे ख़राब ही हो रहा था, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। चंदन हॉस्पिटल से उनको रेफ़र कराया गया। बहुत कहने सुनने के बाद चंदन हॉस्पिटल वाले रेफ़र करना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आज के समय में सबको पैसे की लालच होती है। हॉस्पिटल छोटा हो बड़ा हो, हर हॉस्पिटल वाले ये चाहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो अक्सर ये चाहते हैं कि हमारा मरीज़ यहाँ से जाए ना, मर जाए भले ही, लेकिन वो हमारे हॉस्पिटल से ना जाए, क्योंकि उनकी मोटी कमाई होती है। ऐसा ही कुछ उनके भी साथ था। वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते थे, एक इंजीनियर थे। उन्हें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वो वहाँ गए, भर्ती हो गए, उनका इलाज चला। इलाज के दौरान उनकी जो चीज़ें ठीक थी वो भी डैमेज होने लगी। और एक चीज़ और बता दूँ आप सभी को कि बाबा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जीवन में सबसे बड़ी जो होती है वो माता होती है, और जो माता का सम्मान नहीं करता है उसको जीवन में बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने अपने जीवन में कुछ टाइम तक, जब तक उनको सफलता नहीं मिली थी, तब तक अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा, बहुत अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते। तब तक सब कुछ अच्छा था। जहाँ से उन्होंने अपनी माँ का रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, उसी दिन से उनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। बाबा जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो सब सत्य हैं, और आज भी हमें उनकी हर एक बात को फॉलो करना चाहिए। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। जिस दिन उनका उनकी माँ से बहुत ज़्यादा बर्ताव ख़राब हो गया, बहुत उल्टी सीधी बातें हो गई, उसके नेक्स्ट डे ही इनकी तबीयत ख़राब हो गई, और ख़राब होने के बाद पहुँचे चंदन हॉस्पिटल। चंदन हॉस्पिटल में इनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। दवा देते तो रिलीफ रहता, फिर वैसी दवा का असर ख़त्म, फिर शुरू। तो ऐसे ही करते करते महीनों बीत गए, और इनको डॉक्टर ने कहा कि अब फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो गया है और इसको निकालना पड़ेगा। फेफड़े से पानी निकाला गया वन साइड से, सेकंड साइड में भी वही, फिर दोनों साइड से पानी निकाला गया। वो डॉक्टर कहते आराम हो गया, फिर पता चलता कि नहीं अब तो और सीरियस हो गया है। तो ऐसे करते करते बीत गया। जब एक दिन बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तब सबने ये सोचा कि इनको यहाँ से निकाल लेना ही बेटर है। उसके लिए भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। तो मेरी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फ़ोन किया, और उन्होंने बताया कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, अब हम क्या करें। और मैं वैसे ही बहुत 2-4 दिन से सो नहीं पा रही थी। मेरी परेशानियाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। जब माताजी ने मुझे बताया तो मैंने माताजी से कहा कि आप एक काम करिए, किसी को साथ में ले लीजिए, आप चले जाइए नीम करोली बाबा के आश्रम। तो पहले मैंने जब सर्च किया था तो वो चीज़ मुझे लखनऊ में ही दिखाई दी थी, पर मैं ये जानती नहीं थी कि
वो वृंदावन में भी है और कैची धाम में ही है। तो मेरी सासू माँ ने बताया कि यहाँ लखनऊ में बाबा जी का आश्रम है। मैंने कहा आप बिल्कुल देर न करिए और आप तुरंत चले जाइए, मौसी को ले लीजिए या फिर आप अकेले चले जाइए और वहाँ पे बाबा जी से अर्जी लगा दीजिए। बाबा जी तुरंत काम शुरू कर देते हैं और तुरंत कृपा होने लगती है अगर आपका मन सच्चा है। मैंने मौसी जी से कहा आप माँ हैं, माँ का सबसे ज़्यादा बच्चे पर लगता है। मौसी जी तो नहीं जा पाई, मेरी मदर इन लॉ गई और वहाँ पे जा कर के बाबा जी से प्रार्थना की। उसके नेक्स्ट डे से ही जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप सभी को बताया है कि उसके नेक्स्ट डे से ही उनकी हालत में सुधार होने लगा। और आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, जब उस चंदन हॉस्पिटल से उन्हें रेफ़र किया गया तो लखनऊ में ही अमनेर हॉस्पिटल है, जिसमें जाने के बाद सबसे पहले बाबा जी की ही फ़ोटो लगी हुई थी, सामने बाबा जी की ही फ़ोटो लगी हुई थी। फिर मेरी मदर इन लॉ ने फ़ोन करके मुझे बताया कि तुमने कहा था बाबा जी की अर्जी लगाने को और जिस हॉस्पिटल में हम गए वहाँ पर बाबा जी की ही फ़ोटो लगी हुई थी। ये चमत्कार नहीं तो और क्या था। मुझे तो पता भी नहीं था कि अमनेर हॉस्पिटल कहाँ है और वहाँ बाबा जी की फ़ोटो लगी है कि नहीं लगी है। और वहाँ पे इनकी हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। डॉक्टर ने जिस चंदन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया था कि 10% उम्मीद है, इनको बचाया नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अमनेर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे और उन्होंने वाकई बचा लिया। जो लड़का चल नहीं सकता था, खड़े नहीं हो सकता था, आज वो अपने ऑफिस में फिर से जॉब करने लगा। ये बाबा जी की कृपा ही थी। वहाँ अमनेर हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हुआ, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लगी। उनके आँख में इन्फेक्शन था, एक आँख बच गई। जिस डॉक्टर ने चंदन हॉस्पिटल में ये बोल दिया कि इनकी आँखें नहीं बचाई जा सकती, इनको बचाया ही नहीं जा सकता, शुगर का इफ़ेक्ट इनका इतना ज़्यादा है कि दोनों आँखों की रोशनी चली जाएगी और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अमनेर हॉस्पिटल में बाबा जी की कृपा होते ही एक आँख तो पूरी जा चुकी थी, उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिसमें स्टार्टिंग हो चुकी थी उस आँख की रोशनी को बाबा ने बचा लिया। ये चमत्कार था बाबा जी का, जो मेरे जीवन से जुड़ा चमत्कार था। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा चमत्कार देखा बाबा जी का। और पता है आप सभी को, मेरे पूरे रिलेशन में इवन मेरी मदर इन लॉ भी इस बात को मानने के लिए तैयार कभी नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये सब बाबा जी के ही भरोसे हुआ, बाबा जी ने ही सब किया है। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ, मम्मी से बोलती हूँ कि उस दिन कैसा लगा था आपको, अभी कैसा लगता है, तो बोलती हैं सच में बाबा जी ने बचा लिया। और आज मेरे घर में सभी लोग बाबा जी को बहुत मानते हैं, उनके प्रति अपार श्रद्धा है और अब वो अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मस्त हैं। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जब भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए, आप किसी के लिए भी जब भी ऐसा देखें कि इंसान बहुत कष्ट में है, उसकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं, तो आप एक बार बाबा जी का ध्यान करके उस इंसान को ये बात ज़रूर बताएं कि एक ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी बाबा जी हैं, ऐसे ही हनुमान के अवतार माने जाने वाले प्रेमा अवतार बाबा जी हैं, जिनकी कृपा आज भी बरसती है और आप उनकी शरण में चले जाओ। खुद का तो लाभ उठाइए ही, साथ में ऐसे लोग जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, उनको भी ये रास्ता बताएं जिसका लाभ उनको भी मिले। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाबा जी का प्रचार प्रसार, इस सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए दूर दूर विदेशों तक फैलाएं। यही मेरी
आकांक्षा है आप सभी से। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हो नीम करोली बाबा, जय हो कैची धाम महाराज।